हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ऑप्शनली में आते हैं कि कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखिए, तो माई मदर एट 66 वो या फिर कीपिंग क्वाइट, ये इन दोनों में से कोई ना कोई आपको ज़रूर आएंगे लिखने के लिए। तो आप दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो कीपिंग क्वाइट जो है उसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से लिखें कि आपको पूरे 4 नंबर मिल जाए। सेंट्रल आइडिया जो होता है वो 4 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। तो इसे लिखा किसने है, और कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। तो आज हम जानेंगे कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे फर्स्ट लाइन हमें देना है, द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पब्लो नेरूडा। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें सिर्फ यही लिखना है कि ये जो कविता है उसको लिखा है पब्लो नेरूदा ने, यानी कि कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना, ये जो टॉपिक है मतलब इसको लिखा है पब्लो नेरूदा ने। तो आपको इसी ऐसे ही फर्स्ट लाइन में आपको कंप्लीट करना है, और आपको कंपलसरी है कि सेंट्रल आइडिया का फर्स्ट लाइन आप इसी टाइप्स में लिखेंगे। तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ लीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, ये बहुत ही साधारण कविता है। ये जो है बहुत ही साधारण कविता है। कवि कहते हैं कि ये बहुत ही आम और साधारण कविता है। पोइट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। कवि कहता है कि आज हमारा जो जीवन है वो बहुत ही हैस्टी मतलब भाग दौड़, यानी कि ये बहुत ही भाग दौड़ वाला जीवन है जिसकी कोई दिशा नहीं है। डायरेक्शन मीन्स दिशा। ये जो हमारा जीवन है, कवि कहता है कि जो हमारा जीवन है आज का वो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला है, मतलब भाग दौड़ से भरा हुआ है और बिना कोई दिशा के ही हम इसमें भाग दौड़ मचाए हुए हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन की कोई दिशा पता नहीं है और हम इसी जीवन में भाग दौड़ मचाए हुए हैं। द पोएट शेज अस टू स्टॉप वॉर्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग एनिमल एंड हंटिंग आवर सेल्व्स। तो कवि कहता है कि कवि हमें बताते हैं कि हमको युद्ध से, मतलब वॉर मीन्स युद्ध, हेट यानी कि नफरत, कवि कहता है कि युद्ध, नफरत, प्रदूषण, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, किलिंग एनिमल यानी कि जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवर सेल्फ और स्वयं को प्रताड़ित करना जो कि है। कवि कहते हैं कि युद्ध, नफरत, प्रदूषण और जानवरों की हत्या और स्वयं को यानी कि अपने आप को प्रताड़ित करने के लिए ये रोकता है। कवि कहते हैं कि इसे हमें रोकना चाहिए। He says that we don't understand the purpose of life। कवि कहता है कि यानी कि वह कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, मतलब हमारे जीवन का जो मेन पर्पस है यानी कि उद्देश्य है, वही हमें पता नहीं है। ठीक है, वी डोंट अंडरस्टैंड यानी कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, टारगेट है, वही हमें पता नहीं है और हम इस जीवन में भाग दौड़ मचाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक टारगेट रखना होता है। यानी कि कवि ये हमें अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम उस राह पर चलेंगे। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ। कवि कहता है कि कोई भी समस्या हो या उसका हल हो सकता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो कवि कहता है कि जो भी समस्या है उसे हम हल कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये हल हो सकता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्मनिरीक्षण। तो कवि कहता है कि हमारे जो जीवन की कोई भी समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण के द्वारा इसे हम सामना
कर सकते हैं। तो अपने जीवन में जो हमें अचीव करना है, यानी कि हमें जो प्राप्त करना है, उसका सबसे पहले हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा पता होना चाहिए। तो हमें हमारा जो जीवन का उद्देश्य जैसे हमें पता चल जाएगा तो हम अपने जीवन को बहुत ही आसान तरीके से जीना शुरू कर देंगे। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। तब जैसे कि तभी हम अपनी क्रियाकलाप को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तभी हम अपनी क्रियाकलाप को आगे ले जा सकते हैं। देन वी कैन रिज्यूम, तब हम ले जा सकते हैं अपनी क्रियाकलाप को आगे, आवर एक्टिविटीज़ यानी कि अपनी क्रियाकलाप, इन द राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा में। अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य पता चल जाए तो हम अपने इस क्रियाकलाप को यानी कि अपने जीवन के इस क्रियाकलाप को बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। तो कवि का कहने का मतलब यही था, यानी कि कवि जो हैं पाब्लो नेरूदा, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो कीपिंग क्वाइट है यानी कि शांति से हमें अपने जीवन के संघर्षों का सामना करना है। ठीक है, तो कवि के कहने का मतलब यही है कि हमें शांत रहकर ही अपने जीवन के सारी समस्याओं को हल करना है। अब हमारे जीवन की समस्याएं कोई और नहीं, हम खुद हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका उद्देश्य समझना है और उद्देश्य के बाद हमें आगे बढ़ते रहना है। तो कवि इस कविता के द्वारा हमारे तक ये निर्णय पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेंट्रल आइडिया जो है बहुत ही इजी वर्ड में कीपिंग क्वाइट का मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।